एक जरूरी बात, किसी भी हाल में बच्चे को दहलीज पार मत करने दीजिएगा। बिना बताए प्रेम कहाँ जा रहा है? वो तो घर के बाहर नहीं निकल सकता है। उसी के पास जा रहा होगा। मार दिया। मेरे लक्ष्य में बाधा बन रही प्रतिज्ञा को मार दिया। मार दिया? यही ऐसा सोच रहे हो क्या? बता बता। उसे मार दिया है। तो लाश कहाँ है शिष्य? लाश का हमें क्या करना था? उसे वहीं छोड़ दिया। वो सांस ले रही है या नहीं देखा था क्या? महाबेताल, मेरी शक्ति पर संदेह हो रहा है। नागमणि पाने के लिए मुझे और शक्तिशाली होना पड़ेगा शिष्य। जलाष्ट साधना में बैठूंगा महाबेताल। नागमणि प्राप्त करने के लिए मुझे और शक्तिशाली होना पड़ेगा। अधिक शक्ति के साथ प्रेम को यहाँ लाकर इस नागमणि को प्राप्त करना होगा। जाओ जाओ, जलाष्ट साधन करके आओ। ये खेल नहीं है, शिकार है। मणि के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मेरे लौट के आने तक इस गुफा की तुम अपनी बेताल शक्ति से रक्षा करना। ठीक है शिष्य। ए, ऐसे पागलों की तरह हंसे क्यों जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल तो तुम हो गई हो। तुम ना, तुम्हारा यहाँ पर आना ही गलत है और ऐसे हंसना और भी बड़ी गलती है। मैंने कोई गलती नहीं की है और तुम ही पाप कर रही हो। ऐसे दीवारों पर चित्र बनाकर पूजा करना बहुत बड़ा पाप है। प्रतिज्ञा ने अपने दीवार पर ऐसे चित्र क्यों बनाए हैं? ए, अब चुप हो जाओ। हाँ, नाग माता का मजाक उड़ाओगे तो पछताओगे। नागों से नफरत करती हो तो नाग माता की पूजा क्यों कर रही हो?
सही कह रहा है, नागों से नफरत करती है। नाग को मारकर प्रेम को बचाने वाली प्रतिज्ञा ऐसे नाग की पूजा क्यों कर रही है? कुछ कहती क्यों नहीं? ये सब मैं कुछ भी नहीं जानती। आज षष्ठी है और माँ ने मुझे नाग पूजा करने के लिए कहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। जिसमें भक्ति होती है वही पूजा करता है, और मेरे आगे ऐसे बहाने मत बनाओ। ये सब मेरे आगे नहीं चलने वाला। बुलाया था तो आई नहीं, और ऐसे बेकार के काम कर रही हो। चलो। मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, तुम जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? ये क्या कर रहे हो? ये माता, अरे नहीं। बेवकूफ कहेंगे, ये क्या किया तुमने? नाग माता, नाग माता, माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, क्यों ऐसा किया? बताओ, बताओ ऐसा क्यों किया? जल्दी बताओ। तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है? नाग माता पर तुमने पानी डाल दिया। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों किया? कॉलर कैसे पकड़ा तुमने? मारोगी मुझे? छी! तुमने पानी मार दिया इसलिए। इसके बदले मैं तुम्हें अगर थप्पड़ मारती हूँ तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे प्रेम का कॉलर पकड़ेगी, मार दूंगी तुझे। प्रेम, अरे हटो। इसने गुस्से में कॉलर पकड़ लिया, फिर भी बेशर्मी से इसे देख रहे हो और मुझ पर भड़क रहे हो। तुम दोनों अब इस घर में 1 मिनट भी और नहीं रुक सकते, समझे? निकलो, निकलो यहाँ से। इतनी सी झोपड़ी में रहकर क्या तू हमें बाहर निकालेगी? इतना घमंड है तुझ में? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। पर्णिका, स्टॉप इट पर्णिका, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। पर्णिका स्टॉप इट। रुक जाओ। पर्णिका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या कर रही हो? पर्णिका, तुम पागल हो गई हो क्या? stop it. क्या कर रही हो? रुको। पर्णिका बस करो। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ पर्णिका। रुक जाओ। रुको पर्णिका। पर्णिका बस करो। पर्णिका। मुझे मारेगी? हाँ, तुझे ही मारा है। कुछ बोलेगी तो दोबारा मारूंगी। तुझे यहाँ नहीं, अपने घर में बताती हूँ। प्रेम, चलो। छोड़ो। हे नाग माता, आपकी प्रतिमा नहीं है, इसलिए दीवार पर चित्र बनाकर आपकी पूजा कर रही थी, लेकिन उन्होंने आकर मजाक उड़ाया और ऐसे बिखेर कर चले गए। क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। आप बस ठीक रहे, आप खुश रहिए। आपको चित्र नहीं, मैं अपनी माँ मानती हूँ, अपनी माँ मानती हूँ।
नाग माता, ये सब गलती से हुआ है, लेकिन मेरी पूजा में कोई अपराध नहीं माँ। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ। पता है, माता जानती है कि गलती में तुम्हारा हाथ नहीं है प्रतिज्ञा। स्वामी जी, तो फिर नाग माता आखिर इस तरह से रो क्यों रही है, बताइए ना। जो माता हमारे आंसू पोंछती है, आज वही माता आंसू बहा रही है। शायद मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर तुम अपने पुण्य कार्य पूरे करोगी तो पाप मिट जाएंगे, वो आंसू ही आशीर्वाद बनेंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताइए स्वामी जी, मैं करूँगी। मेरी माता की आंखों में सिर्फ रोशनी होनी चाहिए, आंसू नहीं। तो बिना किसी देरी के शमशान जाकर चिता की राख लेकर आओ। उस राख से रुद्राक्ष की पूजा करोगी तो ये शिवलिंग बन जाएंगे। उस शिवलिंग को नागमंडल पहुंचाना होगा, तभी नागमंडल खुश होगा और शिव की कृपा से वहां खुशहाली आएगी। जाओ। जी स्वामी जी, ठीक है।
हाथ छोड़ो, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या वहाँ से खींचते हुए ले आई? कल ये तेरा हाथ पकड़ने ही वाली है, तो आज ही इसने पकड़ लिया तो गलत नहीं है भतीजे। घर की पूजा छोड़कर कहाँ गए थे? गुरुजी ने दहलीज पार करने से मना किया था ना। होने वाले पति पत्नी मजे करके बाहर से आए हैं। ऐसी बातें मत कीजिए बुआ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी माँ कुछ बोल रही है तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो तुम्हें हंसी आ रही थी। तुझे किसने मारा पड़ने का? कौन है वो बता, मार डालूंगी उसे। मारने की जरूरत नहीं, उसे इस घर में बस आने मत दीजिएगा। तुम्हें प्रतिज्ञा ने मारा है? सेवा करने वाला हाथ गाल तक चला गया, मतलब इसने जरूर गलत काम किया है। पर्णिका ने पूजा का सारा सामान बिखेर दिया दादी माँ। इसने बिखेर दिया, उसने एक जड़ दिया, हिसाब बराबर। तुम दोनों वहाँ क्यों गए थे बताओ? दहलीज पार करने से मना किया था, फिर भी प्रेम उसके घर तक चला गया। अच्छा, माँ की बात टालकर एक लड़की के लिए चला गया भाभी तुम्हारा बेटा। ये क्या है प्रेम, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? पहले उसने वहाँ क्या किया ये पूछिए। उस प्रतिज्ञा ने झूठ कहा कि वो नागों से नफरत करती है। दीवार पर नाग माता का चित्र बनाकर पूजा कर रही थी। प्रतिज्ञा नाग माता की पूजा कर रही थी। प्रेम ने नाग माता के चित्र पर पानी फेंका और उसने मुझे मारा। मैंने सिर्फ पानी फेंका, तुमने सारा सामान बिखेर दिया। मुझे तो पहले से ही उस लड़की पर शक था। जब झोपड़ी में जाकर केचुली लेकर आई थी तब तुम लोगों ने उसी का साथ दिया। हमारे पीठ पीछे वो कुछ कर रही है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ माँ। गरुड़ वंश और नाग वंश के बीच दुश्मनी होगी, लेकिन वो लड़की हमारी दुश्मन नहीं है। आंखें बंद करके भरोसा करने पर सिर्फ धोखा मिलेगा माँ, इसलिए उसे इस घर में कदम मत रखने दो। जब वो आएगी तो आप चुप मत बैठना मामी। आप दया दिखाएंगी तो बाद में आप पर ही आरोप लगेंगे। स्वामी जी, ये लीजिए, मैं राख लेकर आई हूँ। भोलेनाथ को शमशान से लाई इस राख से प्रसन्न करना होगा। इस रुद्राक्ष पर राख डालकर भोलेनाथ की आराधना करो। महादेव पे उस राख को डालो, डालो।
शंभू शंकर। परमेश्वर भोलेनाथ प्रतिष्ठा के लिए मान गए प्रतिज्ञा। इस रुद्राक्ष शिवलिंग को नागमंडल लेकर जाऊंगा और माता रानी के आंसू को रोकूंगा। लेकर जाइए स्वामी जी। माता के आंसू से हमारे गांव के लोगों के दिल बैठे जा रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि बचाने वाला कोई नहीं, उन्हें भोलेनाथ बचाएंगे। जाइए स्वामी जी, जाइए। जाऊंगा बेटी, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। इस शिवलिंग से रोज अपने आप एक लड़ी गिर जाएगी। इस रुद्राक्ष के गायब होने से पहले नागमणि को नागमंडल पहुंचाना होगा, नहीं तो तुम और तुम्हारा भरोसा करने वाले जहां खड़े हैं वहीं राख में बदल जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं नागवंश को बचा लूंगी। अगर तुम्हें उस शक्ति को पाना है तो उससे पहले नागमणि तुम्हारे हाथ लगनी चाहिए। स्वामी जी, विभूति गायब हो गई है। मतलब जैसे सिद्ध स्वामी जी ने कहा था। नागमणि कहाँ पर है? ये विभूति ने दिखा दिया है। यहीं पर इस तांत्रिक की गुफा में ही नागमणि है। प्रेम को यहाँ लेकर आऊंगी तभी नागमणि यहाँ से निकाल पाऊंगी। लेकर आना होगा, प्रेम को लेकर आना होगा। कौन था वो?
मेरी गुफा में कौन आया था? मरी हुई प्रतिज्ञा जीवित कैसे हो सकती है? बहुत उछल रहे थे ना, शिष्य की मार दिया। मारा तो था, उसकी सांसें बंद होने के बाद ही वहां से आया था महाबेताल। तुम्हारे सामने मरने का नाटक करने वाली प्रतिज्ञा नहीं, नाग माता थी। हाँ, वो नाग माता की माया थी, इसीलिए कहा था दोबारा देख लो शिष्य। माया, माया को अब सत्य बनाऊंगा। नागमणि यहाँ है, ये प्रतिज्ञा को पता चल गया है। प्रेम की मदद से नागमणि पा सकती है, इसीलिए गई है। प्रतिज्ञा के महल पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। प्रेम को यहाँ लाकर नागमणि प्राप्त कर लूंगा। हर हर महादेव शंभो शंकर। हर हर महादेव शंभू 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 शंकर। आंसू पोंछने स्वयं परमेश्वर यहाँ आए हैं। हर हर महादेव शंभू शंकर। नागमणि के नागमंडल आने का समय हो गया है। स्वामी के रुद्राक्ष लिंग लाते ही माता के आंसू रुक गए हैं। अगर प्रतिज्ञा नागमणि लेकर आ गई तो हम सबकी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। प्रतिज्ञा आएगी, नागमणि लाएगी, लेकिन एक बात, गांव की रक्षा करने वाले शिवलिंग दिन में एक रुद्राक्ष अदृश्य होगी। ऐसे आखिरी रुद्राक्ष अदृश्य होने से पहले प्रतिज्ञा को नागमणि के साथ इस नागमंडल में आना ही होगा, नहीं तो हर हर महादेव शंभू शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। घर में भगवान की पूजा हो रही है, यहाँ इस तांत्रिक का क्या काम है? दिग्बंधन मुक्ति चेतनम। ओम फट। मंत्र के प्रभाव से भी ये माला नहीं टूटी, मतलब भगवान की शक्ति माला से अधिक है। शक्ति की नहीं, युक्ति की आवश्यकता है। शायद नाग बैरागी ने ऐसी दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए ही दरवाजे पर बेलपत्र बंधवाया है। पर्णिका ने घर पे सब कुछ बता दिया होगा। जरूर भद्रावती मेम साहब मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी, लेकिन मुझे जाना ही होगा। जो सोचा है वो करने के लिए मुझे जाना ही होगा। ये प्रतिज्ञा आ रही है या नागमाता फिर से माया में नहीं फंसना। ये प्रतिज्ञा ही है, मेरे वश में नहीं आई। अगर ये नाग माता होती तो बीन की आवाज सुनकर चुप कैसे रहती, झूमने लगती। हाँ, प्रतिज्ञा आ रहा हूं। मुझे अब जो कुछ भी करना है तुम्हारे माध्यम से करूंगा। आ रहा हूं प्रतिज्ञा।
आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ए, चीख सुनकर रुक गई। रुकने के बाद मेम साहब कहकर जवाब देना नहीं आता क्या? मेम साहब कहिए ना। इसमें दिमाग बहुत लगाती हो। जाकर उस माला को निकाल कर फेंक दो जल्दी से। ये तो अभी बांधा हुआ लग रहा है, अभी भी ताजा और हरा लग रहा है। अगर आप कहें मेम साहब तो इसे सूखने के बाद निकाल दे। गुस्सा आ रहा है मुझे तेरे इस तरह से बात करने से। जो कहा है वो कर, मुझे सलाह मत दे, समझ गई? जी मेम साहब। जा। इतनी ताजी माला को निकालने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। समझाने की तो कोशिश की, लेकिन भद्रावती मेम साहब मान ही नहीं रही है। राम भैया, राम भैया। जी मालकिन। एक काम करो, माला ले जाकर फेंक दो, जहाँ पर किसी का भी पैर ना लगे। ठीक है मालकिन। माँ, नानी, मामी, प्रेम, सब लोग जल्दी आइए। माँ। पढ़ने का क्या हुआ? वहाँ देखिए, मामी की बांधी हुई माला इसने निकालकर फेंक दी। प्रतिज्ञा, ये क्या किया बेटी? ऐसा क्यों किया बेटी? ये प्रेम और इस घर का भला नहीं चाहती है। तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? ये माला उतारने के लिए तो तुम्हारी माँ ने ही कहा था।